देखिए स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में मैंने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आपको समझाया इलास्टिक का प्रयोग करके। यहाँ पे मैं एक वेलक्रो जो बोलते हैं आप, या रस्सी का प्रयोग करके भी आप समझ सकते हैं। लेकिन रस्सी में एक दिक्कत रहेगी। सोचिए यहाँ कोई इंसान है, उसके हाथ में रस्सी भी है, ऐसे भी सोच सकते हैं आप। या ये सोचिए यहाँ पे रस्सी पड़ी हुई है बहुत सारी ऐसे, ठीक है। और अब वो चलता है और साथ में क्या है, उसके पाँव से क्या बंधी हुई है, एक रबड़ बंधी हुई है। और वो रबड़ बिल्कुल उसके पाँव से बंध के बिल्कुल इतनी छोटी सी है कि इतने से हिस्से में ही आ रही है। और इतनी, ये इमेजिन करना पड़ेगा आपको कि इतनी अच्छी रबड़ है कि जितना वो जाता है दूर, वो बहुत लंबी हो सकती है, खींच सकती है। लेंथ इस रबड़ की कितनी भी बढ़ सकती है जितनी हम चाहें, और घट के वापस बिल्कुल जीरो हो सकती है। इतनी ऐसी आपको इलास्टिक इमेजिन करनी पड़ेगी। अब देखिए, अब जब ये चलेगा, ये इस रास्ते पे ऐसे ऐसे चल रहा है, तो दिक्कत क्या है कि ये रस्सी इसके पाँव से बंधी हुई है, ये भी ऐसे ही। अब यहाँ सोचिए, ये रस्सी इस तरह से आ रही है, लेकिन अब आप सोचिए जब ये यहाँ जाएगा तो रस्सी इस जगह पे जरूर थोड़ी यही शेप लेगी, ठीक है। तो ये रस्सी तो क्या हो सकती है, जब ये यहाँ आएगा तो ये रस्सी यहाँ से भी ऐसे आ सकती है। तो ये दिक्कत है कि रस्सी जहाँ जिस जगह पे गिरेगी उस जगह पे नहीं रहेगी। जैसे ही आगे बढ़ेगा वो खींचेगी, खींच के वो अपनी शेप चेंज कर सकती है। तो रस्सी में एक ये दिक्कत है। लेकिन रस्सी के लिए भी फिर आप वही कर सकते हो, आप इमेजिनेशन अगर इमेजिन कर लीजिए कि हाँ भाई, कि जैसे ये इस रास्ते से गया तो जो रस्सी खींच रही है वो इस तरह से खींच रही है कि जिस रास्ते पे जाता जा रहा है वो उस रास्ते को नहीं छोड़ रही, फिर उसी रास्ते पे रस्सी है। चाहे ये यहाँ आ गया तो इसने अपनी शेप को नहीं बिगाड़ा, रस्सी ने बिल्कुल जैसे जैसे ये चलता जा रहा है रस्सी उसी रास्ते पे अपने आप फैलती जा रही है। तो आप क्या देखेंगे, जो इलास्टिक है वो इलास्टिक भी तो उस रास्ते पे चलेगी, लेकिन इलास्टिक हर वक्त कैसे चलेगी, बिल्कुल सीधी। जहां भी ये जाएगा इलास्टिक बिल्कुल सीधी रहेगी। इलास्टिक में एक खासियत नहीं है रस्सी वाली। अब ये यहाँ पहुंच गया तो ये इलास्टिक बिल्कुल इस जगह से ऐसे सीधी रहेगी, यहाँ पहुंच गया तो इलास्टिक यहाँ आ जाएगी सीधी। तो ये हर पॉइंट पे इलास्टिक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनाएगी, इनिशियल पॉइंट और जिस भी पॉइंट को आप देख रहे हैं वहां पे। तो वो जो इलास्टिक तो रिप्रेजेंट करेगी उस पॉइंट के लिए इनिशियल, ये मान लीजिए इसी पॉइंट को इनिशियल मानना है। ये नहीं कि आप कह दो मैं इसको इनिशियल मानूंगा, इसको इनिशियल मान लेंगे तो आपको अलग से यहाँ कंसीडर करना पड़ेगा कि यहाँ पे इंसान था और यहाँ पे इलास्टिक है फिक्स, जैसे यहाँ ये फिक्स है इलास्टिक। तो ये इलास्टिक आप देखेंगे कि रस्सी तो अपनी पर्टिकुलर आर्बिट्रेरी कैसी भी शेप ले सकती है भाई, ये हमने इमेजिन किया। हाँ ये खासियत है। तो देखो ये बंदा ऐसे घूम रहा है तो रस्सी ऐसे ही घूमती जा रही है जो इसके साथ है, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस चीज को थोड़ा और हम मॉडिफाई करते हैं और अच्छे तरीके से एक नया आइडिया यूज करते हैं। तो एक नया आइडिया यूज करते हैं, क्योंकि रस्सी अपनी शेप बिगाड़ सकती है, आप ये सोच सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, आप ऐसे इमेजिन कर लीजिए कि आपके पास, आपके हाथ में रस्सी है, जैसे रस्सी को गोल ऐसे नहीं लपेट लेते, ऐसे हाथ में लटकाए हुए हो आप। और फिर आप यहाँ से किसी एक पॉइंट पर आप हो, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान था शुरू में, और यहाँ इसके पाँव से क्या बंधी हुई है, इलास्टिक। और ये इलास्टिक की इमेजिनेशन वही आपको रखनी है। इमेजिन करना कि ऐसी इलास्टिक है जो बिल्कुल जीरो साइज कर सकती है अपना, और चलने पे अपने साइज को बढ़ा सकती है। और ये फिक्स पॉइंट है, और ये हमारी पूरी की पूरी मोशन के दौरान ये हमारी इनिशियल पोजीशन है, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट ये है। तो अब सोचिए जो हाथ में रस्सी है ये क्या कर रहा है, नीचे पूरे रास्ते पे जहाँ चल रहा है वहाँ पे वेलक्रो रस्सी चिपक सकती है जमीन के साथ। ये जो हाथ से छोड़ेगा, इसको खुद छोड़नी है वो रस्सी हाथ से। तो अब सोचिए जैसे जैसे आगे बढ़ा, ये मान लो इस रास्ते पे चला, कुछ ऐसे रास्ते पे ये चला, ऐसे कहीं पे भी ये चला, तो आप क्या देखेंगे इसमें खासियत कि ये जैसे चलता जा रहा है तो ये रस्सी खुद जो इसके हाथ में, उस रस्सी को जहां जहां चलता जा रहा है उस रास्ते पे चिपकाता जा रहा है। तो वेलक्रो के साथ ऐसे चिपकती जा रही है, रस्सी को छोड़ता जा रहा है। तो ये जो रस्सी है ये क्या बता रही है, जिस जिस रास्ते पे जहां जहां इसने कदम रखा इस इंसान ने, उस पूरे रास्ते को, अब ये रस्सी बिछ गई पूरे रास्ते पे। अब इस पूरी रस्सी को आप वेलक्रो इसको उतार लीजिए, सीधी कर लीजिए और नाप लीजिए। ये जो लेंथ है ये कहलाएगी पाथ लेंथ। हाँ भी इसने इस रास्ते को तय किया है। तो जो रास्ते को तय की गई दूरी कितनी है, वो पूरी टोटल लंबाई कितनी है, वो टोटल लंबाई आप इससे बता सकते हैं, इस रस्सी से, ठीक है। तो अब इसमें देखो, अब ये मुड़े तुड़े तो ये चिपक जाएगी। इस रस्सी में वो प्रॉब्लम नहीं है, जो पिछली वाली रस्सी फ्री जो रस्सी थी वो अपने आप की शेप चेंज कर सकती है, ये नहीं कर सकती। एक बार चिपका दी तो चिपक गई वेलक्रो की मदद से, ठीक है। और अब देखिए जब ये चला तो हमने इलास्टिक को तो दिखाया नहीं, तो वो इलास्टिक क्या करेगी, जैसे ये चला तो देखो जब सीधा चल रहा है बिल्कुल तो वो भी सीधी चलेगी। उस समय के लिए इसमें थोड़ी इंक डाल लेते हैं। तो अब देखिए, तो इसमें जब ये चला तो ये बिल्कुल सीधी लाइन पे चला, तो ये सीधी, तो ये इलास्टिक खिंच गई। अब जब ये यहाँ पहुंचा तो ये इलास्टिक यहाँ से ऐसे खिंच गई। जब मान लो ये यहाँ कहीं पहुंचा तो इलास्टिक यहाँ से, तो इलास्टिक तो देखो इस पॉइंट से फिक्स है, तो ये तो बिल्कुल सीधी होती रहेगी, अपने आप को खिंचती रहेगी। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है,
हाथ से बनने में दिक्कत हो रही होगी। जिसमें यहाँ पहुंचा तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन बना दो, यहाँ पहुंचा यहाँ से स्ट्रेट लाइन, यहाँ पहुंचा यहाँ से स्ट्रेट लाइन, यहाँ पहुंचा यहाँ से स्ट्रेट लाइन। जिस समय ये यहाँ पहुंचा तो देखो ये जो इलास्टिक है ये अपने साइज को छोटा बड़ा करती जा रही है। तो यानी हर पॉइंट पे जिस समय ये यहाँ था, तो अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे डिस्टेंस कितनी तय करी, तो डिस्टेंस तो आप निकालेंगे इसी से, जो ये ब्लैक कलर की लाइन थी। अगर यहाँ पे मैं इनको मिटाऊं और यहाँ से जो लाइन थी ब्लैक कलर की, ऐसे तो डिस्टेंस तो ये बन जाएगी। लेकिन इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्टेंस तो बता रही है जो रस्सी है जो वेलक्रो से चिपकती जा रही है, जो ब्लैक कलर की है, और जो रेड है ये इलास्टिक है। ये इलास्टिक हर पॉइंट के लिए इस इनिशियल पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट बताती जा रही है। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया इस पॉइंट का इस पोजीशन से। तो इनिशियल हर केस के लिए यही है। अब यहाँ जब पहुंचा, इनिशियल से पहुंचा था यहाँ, तो यहाँ का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्टेंस तो हो जाएगी ये ब्लैक लाइन, ये तो है डिस्टेंस पूरी पाथ लेंथ जो कि रस्सी बताएगी, रस्सी की लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक, और डिस्प्लेसमेंट आपका हो जाएगा ये ऐसे ये सीधी लाइन। तो ऐसे ही जब यहाँ आया तो ये सीधी लाइन। तो देखिए रस्सी जो इलास्टिक है वो डिस्प्लेसमेंट शो करती जा रही है। जब ये यहाँ कहीं आया तो डिस्प्लेसमेंट देखो पहले तो, अब मान लो आप कहीं पे अपना ये मान लो कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो ये वाली दिशा इस दिशा को पॉजिटिव एक्स एक्सिस और इधर वाली को नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो अब देखिए इस कंडीशन पे जब तक ये रस्सी यहाँ है यहाँ है यहाँ है, हर कंडीशन के लिए इस पॉइंट से आपका इस तरफ आएगा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इस इलास्टिक रेड कलर की लाइन की जो लंबाई बनेगी वो हर बार कहीं पे भी देख लो, ठीक है। तो अगर ऊपर नीचे की बात करें तो नीचे वाला नेगेटिव डायरेक्शन, ऊपर वाली पॉजिटिव। तो नीचे की तरफ अगर बात करें तो इस समय यहाँ पे देखो नेगेटिव हो गया, ये वाली जो लाइन थी ये यहाँ से सीधी लाइन, ये पॉइंट ये सीधी लाइन ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और अब ये चलेगी नेगेटिव में, नेगेटिव वाई में, वाई एक्सिस में अगर बात करें, ठीक है। तो नेगेटिव हो गया डिस्प्लेसमेंट, ऊपर वाला पॉजिटिव और इधर वाला भी पॉजिटिव। अब इधर आए तो देखो ये रेड लाइन ऐसे बनती जाएगी, ऐसे बन जाएगी इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट, इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट, इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट। तो सोचो लास्ट में फाइनल पोजीशन ये थी, ये बिल्कुल फाइनल है और ये बिल्कुल इनिशियल। तो डिस्प्लेसमेंट अब क्या बताएगी रेड लाइन, तो रेड इलास्टिक वो कैसी बनेगी, वो तो बिल्कुल सीधी, क्योंकि वो अपने आप को इलास्टिक की प्रॉपर्टी है, वो अपने साइज को मेंटेन करने की कोशिश करेगी। जहाँ पे भी वो हल्की सी लूज होगी तो वो अपने साइज को मेंटेन करने की बिल्कुल सीधी रहेगी, इलास्टिक टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी, ठीक है। तो इलास्टिक रिप्रेजेंट करेगी हर पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट, और आपकी जो वेलक्रो वाली रस्सी है जो जमीन पे बिछा हुआ है चिपकने के लिए, दोनों पे लगा हुआ है वेलक्रो सिस्टम, ये ब्लैक आपकी पूरा पूरा हर जगह डिस्टेंस शो करेगी। तो दिस इज वेरी इजी मेथड टू विजुअलाइज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को इस तरीके से विजुअलाइज कीजिए, इससे आसान तरीका मेरे को नहीं लगता कोई और होगा, ठीक है। अगर होगा तो वो भी हम कोशिश करेंगे आपके लिए, लेकिन इस समय के लिए ये मेरे को सबसे बेस्ट लगा। तो इस तरीके से आप सोचिए तो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर रहेगा कि क्या फ़र्क है दोनों में, ठीक है। थैंक यू। तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड से या दूसरे स्कूल वाले बच्चों के साथ भी आप शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।